हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के द्वारा लॉन्च किए गए आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, आर्टेमिस 2 मिशन जो था ये एक 10 डे जर्नी यानी कि 10 डे मिशन था जिसे नासा ने लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टेमिस 2 मिशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये क्योंकि ये क्रूड मिशन था, कौन से यहाँ पे एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल थे, कौन से रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया और जो भी अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करके पहले हम आर्टेमिस 2 के बारे में थ्योरी पोर्शन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन आगे चल के जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। NASA's Artemis 2 mission was the first crewed mission to travel near the moon in over 50 years, having successfully launched on April 1st, 2026. तो नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया था और ये पहला क्रूड मिशन था जो कि ट्रैवल कर रहा था नियर द मून इन ओवर 50 ईयर्स, राइट। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था April 1st, 2026 को और ये अपने 10 डे जर्नी को कंप्लीट करके वापस आ गया था यहाँ पे April 10th, 2026 को, और ये सेफली रिटर्न हुआ था इनटू द पैसिफिक ओशन, राइट। अब ये न्यूज़ में है, चलिए इसके बारे में बात करें क्यों है ये न्यूज़ में। तो रिसेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ हिस्टोरिक 10 डे जर्नी, द ओरायन स्पेसक्राफ्ट कैरिंग 4 एस्ट्रोनॉट safely returned to the Pacific Ocean on April 10th. This marks the first crewed mission to carry humans near the moon since Apollo 17 in 1972. तो देखिए, आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर जो स्पेसक्राफ्ट था, ओरायन स्पेसक्राफ्ट इसका नाम था, इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। तो ये सेफली रिटर्न हो गए थे इनटू द पैसिफिक ओशन। और क्यों ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि देखिए, ये अपोलो 17 के बाद पहला ऐसा क्रूड मिशन था जिसने मून को ट्रैवल किया था। और अपोलो 17 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1972 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मिशन कॉन्स्टिट्यूट्स द सेकेंड फेज ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम, रिप्रेजेंटिंग अ स्टेप टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग अ परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून इन द फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है, ये जो 4 एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल थे और ये रहा जब इसे लॉन्च किया गया था, और ये रिटर्न वाली पिक्चर है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस मिशन इंक्लूडेड 4 एस्ट्रोनॉट, तो इनके नाम हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपके लिए नंबरिंग भी की गई है। तो सबसे पहले है रेड वाइसमैन, तो ये है रेड वाइसमैन जो कि कमांडर थे नासा के। विक्टर ग्लोवर कौन है? यहाँ पे देखिए, ये है विक्टर ग्लोवर, ये पायलट थे नासा से। द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू ट्रैवल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट, ये बन गए हैं। थर्ड यहाँ पे है क्रिस्टीना कोच, देख सकते हैं आप, ये मिशन स्पेशलिस्ट है फ्रॉम नासा, द फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल अराउंड द मून। तो देखिए, क्रिस्टीना कोच पहली ऐसी वुमेन बन गई हैं जिन्होंने मून के अराउंड ट्रैवल किया। और लास्ट यहाँ पे आ जाते हैं जेरेमी हैंसन, ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं, ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हैं और ये पहले ऐसे नॉन अमेरिकन हैं जिन्होंने यहाँ पे अर्थ ऑर्बिट को लीव किया है, राइट। तो ये हो गए 4 एस्ट्रोनॉट जो कि गए थे इनटू द आर्टेमिस 2 मिशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिशन प्रोफाइल। दिस वाज अ क्रूड फ्लाई बाय मिशन। इन दिस मिशन एस्ट्रोनॉट डिड नॉट लैंड ऑन द लूनार सर्फेस, इंस्टेड दे ऑर्बिटेड द फार साइड ऑफ मून एंड रिटर्न। तो देखिए, ये क्रूड फ्लाई बाय मिशन था, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट थे ये मून पर लैंड नहीं हो रहे थे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे फार साइड ऑफ मून को ऑर्बिट किया है और ये वापस यहाँ पे आ गए हैं। की टेक्नोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे क्या थे? सबसे पहला था स्पेस लॉन्च सिस्टम, तो ये नासा का मोस्ट पावरफुल सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट है टू डेट। नेक्स्ट यहाँ पे ओरायन स्पेसक्राफ्ट जिसने यहाँ पे कैरी किया था ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को। द प्राइमरी क्रू मॉड्यूल डिजाइंड टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ इन डीप स्पेस। यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल, ये क्या है? इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स ओरायन विद पावर, वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रोपल्शन। तो ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सकता है स्पेस में, ठीक है। और इस ओरायन स्पेसक्राफ्ट में जो पावर है, वाटर है, ऑक्सीजन है और प्रोपल्शन है, ये प्रोवाइड किया जाता है बाय द यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स इन द आर्टेमिस 2 मिशन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव, दिस वाज अ क्रूड टेस्ट फ्लाइट एम्ड एट टेस्टिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम अबॉर्ड
द ओरायन स्पेसक्राफ्ट एंड द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट विद एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। इसकी ड्यूरेशन कितनी दिन की थी? ये 10 डेज़ का मिशन रहा। और ये स्प्लैश डाउन यानी कि वापस ये कब आया है अर्थ पे, इसकी अगर हम बात करें तो ऑन April 11th 2026 द ओरायन कैप्सूल मेड अ सेफ स्प्लैश डाउन इन द पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन में सेफली स्प्लैश डाउन किया था। रिकॉर्ड, दिस मिशन सेट अ रिकॉर्ड फॉर ह्यूमन ट्रैवलिंग फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड प्रीवियसली हेल्ड बाय अपोलो 13। तो इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था या अपोलो 13 के पास था, अब ये हो गया है आर्टेमिस 2 मिशन का। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड द आर्टेमिस प्रोग्राम। तो इंडिया ने साइन किया है नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड्स इन 2023। दिस अग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेट ऑफ शेयर्ड प्रिंसिपल्स एम्ड एट मेकिंग सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन पीसफुल, transparent and sustainable. The experience and data derived from the Artemis program will aid India in the development of its own Gaganyaan mission and the Indian Space Station. तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इससे इंडिया का क्या यूज़ होने वाला है, इंडिया क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इंडिया जो है इससे अपने अपकमिंग गगनयान मिशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं या जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस या डेटा है ये ले सकती है। इसके साथ साथ इंडिया का जो स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन, इसका विजन है कि ये 2040 तक बन जाएगा, तो इसके लिए भी यहाँ पे डेटा मिल सकता है विद द आर्टेमिस 2 मिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी। तो ओरायन यूटिलाइज्ड अ हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी टू ट्रैवल अराउंड द मून। तो ये है क्या, इसके अगर हम बात करें कि ये हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी होती क्या है। दिस पाथ रिक्वायर्स वेरी मिनिमल फ्यूल पावर्ड propulsion to bring the spacecraft back to Earth. The gravitational forces of Moon and the Earth naturally pull the spacecraft back. Even if the main engine were to fail, the astronaut could still return safely. तो यहाँ पे हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी जो होता है ना, यहाँ पे बहुत ही कम फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं मून और अर्थ की, ये नेचुरली इस स्पेसक्राफ्ट को वापस ले आएंगे। इस तरीके से इसे बनाया गया था। तो अगर मान लीजिए इसमें इंजन ख़राब भी हो जाता, फिर भी ये स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ में आ सकता था। इस तरीके से इसे बनाया गया था और इसी थिंग को हम कहते हैं हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी। और आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं किस तरीके से आर्टेमिस 2 मिशन जो तो था, ये स्पेसक्राफ्ट था, किस तरीके से ये ट्रैवल किया था अराउंड द मून, राइट। तो ये फार साइड ऑफ मून को इस तरीके से ट्रैवल करके वापस स्प्लैश डाउन किया था। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू आर्टेमिस 2 मिशन। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं और बात कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट MCQs। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक का जो वीडियो है अच्छे से देख लिया है, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको Jan to December 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पर आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट,
पहला क्वेश्चन है आर्टेमिस 2 इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है? तो देखिए ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था ऑफ नासा, ठीक है। और नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द आर्टेमिस 2 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड कंप्लीटेड? आर्टेमिस 2 मिशन को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित और पूर्ण किया गया है? तो इसे लॉन्च एंड कंप्लीट किया गया है इन द ईयर 2026। तो अप्रैल 1 को ये लॉन्च किया गया था एंड ये वापस आ चुका था टू द अर्थ ऑन अप्रैल 10th, राइट। तो यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। द मिशन वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1st 2026 एंड रिटर्न सेफली टू अर्थ ऑन अप्रैल 10th 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या था? टू कैरी 4 एस्ट्रोनॉट अराउंड द मून्स ऑर्बिट। और ये क्रूड फ्लाई बाय था, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट जो थे ये लैंड नहीं कर रहे थे लूनार सरफेस पे, ये फ्लाई बाय करके वापस आ रहे थे। ओके देखिए, दिस वॉज अ क्रूड फ्लाई बाय मिशन इन विच द ओरायन स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड द मून बट डिड नॉट लैंड ऑन द सरफेस। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट इन टोटल पार्टिसिपेटेड इन द आर्टेमिस 2 मिशन? तो आर्टेमिस 2 मिशन में कुल कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स थे और इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावरफुल रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च द आर्टेमिस 2 मिशन इनटू स्पेस? आर्टेमिस 2 मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे यूज़ किया गया था स्पेस लॉन्च सिस्टम को। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक पिक्चर आपके लिए इंक्लूड की गई है जहाँ से आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट यूज्ड इन द आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन में जो यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओरायन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स थे ओरायन के जो आपके लिए पिक्चर में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग द टोटल ड्यूरेशन ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन का कुल अवधि लगभग कितना था? तो ये एक 10 डे मिशन था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल नियर द मून एज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के पास जाने वाली दुनिया की पहली महिला जो है ये बन गई हैं क्रिस्टीना कोच। Who is the first black astronaut included in the Artemis 2 crew team? Artemis 2 crew team में शामिल पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इनका नाम है विक्टर ग्लोवर। Who served as the commander of the Artemis 2 mission? Artemis 2 मिशन के कमांडर की भूमिका निभाई गई है यहाँ पे रेड वाइजमैन के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, हु वॉज द ओनली नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इंक्लूडेड इन द आर्टेमिस 2 टीम? आर्टेमिस 2 टीम में शामिल एकमात्र गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये रहे हैं जेरेमी हैंसन और ये कनाडा से हैं। हु सर्व्ड एज द कमांडर ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन के कमांडर की भूमिका निभाई गई है रेड वाइसमैन के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अपकमिंग मिशन ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम विल लैंड ह्यूमंस ऑन द मून साउथ पोल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टेमिस कार्यक्रम का कौन सा अगला मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्य को उतारेगा? तो ये होने वाला है आर्टेमिस 3। तो ठीक इसके बाद यहाँ पे आर्टेमिस 2 के बाद अब आने वाला है आर्टेमिस 3 और इसका गोल है कि ये ह्यूमन को सेफली लैंड करा दे ऑन द मून सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोल ऑफ द आर्टेमिस 3 इज टू सेफली लैंड ह्यूमन ऑन द सरफेस ऑफ मून। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन वाज द लास्ट क्रूड लूनार मिशन लॉन्च्ड प्रायर टू आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन के पहले अंतिम बार मानव युक्त चंद्र मिशन कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था इन द ईयर 1972। दिस वाज द फर्स्ट मैन्ड लूनार मिशन इन ओवर 50 years सिंस अपोलो 17 इन 1972। फ्रॉम विच स्पेस सेंटर वाज द आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च्ड? आर्टेमिस 2 मिशन को किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? इसको फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। By whom is the European Service Module which provides power and life support systems to the Orion spacecraft manufactured?
ओरायन यान में ऊर्जा और जीवन रक्षक प्रणाली प्रदान करने वाला यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो इसे ESA के द्वारा बनाया गया। ESA क्या है? यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसने जो है इस सर्विस मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट किया। फ्रॉम विच कैरेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी इज द नेम आर्टेमिस डिराइव्ड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टेमिस नाम जो है ये ग्रीक पौराणिक कथाओं में किस पात्र से लिया गया है? तो अपोलोस ट्विन सिस्टर एंड गॉडेस ऑफ मून को जो है यहाँ पे आर्टेमिस कहा जाता है। Why was the free return trajectory used during the Artemis 2 mission? Artemis 2 मिशन के दौरान फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी का उपयोग क्यों किया गया? तो देखिए इससे क्या हो रहा था, फ्यूल जो है कम हो रहा था, कंजर्व किया जा रहा था, और साथ में यहाँ पे मून और अर्थ के ग्रेविटी से जो है ना ये स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ में लैंड कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी को उपयोग किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू कंजर्व फ्यूल एंड रिटर्न यूजिंग द मून्स ग्रेविटी। ओके, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द ओरायन कैप्सूल स्प्लैश डाउन ऑन अर्थ आफ्टर ऑर्बिटिंग द मून? चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद ओरायन कैप्सूल की पृथ्वी पर लैंडिंग कहाँ पर हुई है? तो ये लैंड किया था इन द पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नासाज एंटायर आर्टेमिस प्रोग्राम? नासा के संपूर्ण आर्टेमिस कार्यक्रम का दीर्घकालिक विजन क्या है? तो इसका विजन होने वाला है मून टू मार्स, यानी कि सेंडिंग ह्यूमन टू मार्स आफ्टर द मून। Which aerospace company built the main crew module of the Orion spacecraft? ओरायन अंतरिक्ष यान के मुख्य क्रू मॉड्यूल का निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी ने किया है? इसे लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया। How many Canadian astronauts participated in the Artemis 2 mission in total? आर्टेमिस 2 मिशन में कुल कितने कैनेडी अंतरिक्ष यात्री ने भाग लिया था? तो यहाँ पे सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट थे जो कैनेडियन थे, और इनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जेरेमी हैंसन। ये है फ्रॉम द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ऑल राइट, आर्टेमिस 2 ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। विच मैन्ड मिशन प्रीवियसली हेल्ड दिस रिकॉर्ड? तो आर्टेमिस 2 ने पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले यह रिकॉर्ड किस मानवयुक्त मिशन के नाम था? तो ये था विद अपोलो 13। देखिए बात करें डिटेल में, तो आर्टेमिस 2 ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल सेट बाय अपोलो 13, जो कि था 2,48,655 माइल्स। व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्टेंस ओरायन ट्रैवल्ड फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन में ओरायन पृथ्वी से अधिकतम कितनी दूर तक गया था? तो ये ट्रैवल किया था अप्रॉक्सीमेटली 2,52,756 माइल्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द आर्टेमिस 1 मिशन ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम? आर्टेमिस कार्यक्रम का आर्टेमिस मिशन 1 मिशन क्या था? तो ये एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट था, और बात करें इसे लॉन्च कब किया गया, तो आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2022। वाई वॉज द आर्टेमिस 2 मिशन कॉल्ड अ फ्लाई बाय मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन को फ्लाई बाय मिशन क्यों कहा गया है? देखिए, बिकॉज इट डिड नॉट लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून एंड रिटर्न आफ्टर मियरली ऑर्बिटिंग इट। नेक्स्ट, विच जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर वॉज यूज्ड इनसाइड ओरायन ड्यूरिंग द आर्टेमिस 2 मिशन? आर्टेमिस 2 मिशन में ओरायन के अंदर किस शून्य गुरुत्वाकर्षण संकेतक का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे एक स्मॉल राइज डॉल को जो है यूज़ किया गया था एज अ जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरिंग द आर्टेमिस 2 मिशन द ओरायन स्पेसक्राफ्ट डिप्लॉयड सेवरल स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, व्हाट आर दे कॉल्ड? आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान ओरायन यान ने अपने साथ कुछ छोटे उपग्रह भी अंतरिक्ष में छोड़े, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है क्यूबसैट्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टेमिस 2 मिशन। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो टोटल यहाँ पे आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल नियर द मून एज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन? तो आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के पास जाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, ये आपको बताना है, और साथ में इनका रोल क्या था इन द आर्टेमिस 2 मिशन, ये भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट इंक्लूडेड इन द आर्टेमिस 2 क्रू टीम? आर्टेमिस 2 क्रू टीम में शामिल पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन थे, आप बताएं। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन,
What is the name of the spacecraft used in the Artemis 2 mission? Artemis 2 मिशन में प्रयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ओके तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस, आंसर बताइए कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs, अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।